अगला क्वेश्चन है आपका, साप्ताह क्या है? साप्ताह को देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आप लोगों को आता है। हालांकि ये जो अपना सार्क है, सार्क की ही एक संस्था है या शाखा अपन कहें कि जो एक समझौता हुआ था, वो एक साप्ताह है। साप्ताह क्या है इसको देखते हैं अपन। यह एक व्यापारिक समझौता है जो कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता है। यह एक क्या है? समझौता है। और कैसा समझौता है? मुक्त व्यापार, यानी व्यापार तो होगा लेकिन उस पर टैक्सेशन नहीं होगा, अर्थात टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में व्यापार आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, यानी जो भी सार्क के सदस्य राष्ट्र हैं वो सब क्या करेंगे? एक दूसरे में व्यापार करेंगे ताकि व्यापार को बढ़ावा मिले और जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको भी बल मिले, बढ़ावा देना। फिर इसके बाद क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना, यानी क्षेत्र क्षेत्र का मतलब है कि जैसे दक्षिण एशिया का यदि संगठन है तो दक्षिण एशिया केवल उसी क्षेत्र में कार्य करेगा, बाकी और दूसरे किसी क्षेत्र में ये प्रभाव नहीं डालेगा। तो क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, जितने भी राष्ट्र इसमें संलग्न हैं और ये संगठन जहां भी कार्य कर रहा है उन सभी के आर्थिक एकीकरण, यानी अर्थव्यवस्थाओं को ये प्रयास करेगा कि अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण हो, को बढ़ावा देगा। यह सार्क की मुक्त व्यापार व्यवस्था है, यानी जो हमारा सार्क संगठन है उसकी एक मुक्त व्यापार व्यवस्था है। यह समझौता सन 2006 में लागू हुआ। सन 2006 में लागू हुआ, जबकि उसकी स्थापना कब हुई थी? सार्क की यदि हम देखें तो 1985 में स्थापना हुई थी। लेकिन यह एक उसका समझौता हुआ था जिसमें सदस्य देशों में लागू किया गया। तो मुक्त व्यापार समझौता भी हम इसे कह सकते हैं या साप्ताह भी हम उसे बोलते हैं। 2006 में यह लागू हुआ था। सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, यानी इसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। सदस्य देशों के जैसे यह एक क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देगा, यानी क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है उनका एकीकरण करने का प्रयास करेगा। सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देगा। सदस्य देश जो हैं आपसी सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, यानी सहस्तित्व की भावना, सीधी बातें है, को बढ़ावा देगा। फिर सदस्य देशों के बीच आपसी भाईचारे की भावना का विकास करेगा। ये इसके इतने उद्देश्य हैं, 4 उद्देश्य इसके बताए गए हैं। साप्ताह, अब आप समझ गए होगी कि साप्ताह क्या है। यह एक सार्क संगठन जो है उसका एक समझौता है, सन 2006 में लागू हुआ है। और इसका आर्थिक एकीकरण करना, यानी जो क्षेत्र है जहाँ का ये संगठन है उस क्षेत्र के जो देश हैं उसमें संलग्न उन सभी की आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण करने का प्रयास करना, क्योंकि क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना, यानी बढ़ावा देंगे। और सहयोग, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और भाईचारे की भावना का विकास करना, इतने इसके उद्देश्य हैं। यह एक व्यापारिक समझौता, इसको याद रखना। सन 2006 में ये लागू हुआ था और यह सार्क का एक समझौता है, क्योंकि यह सदस्य राष्ट्रों में ही मुक्त व्यापार समझौता है। अगला आपका क्वेश्चन अब यदि बचा है साप्ताह के बाद विलय पत्र है, तो उसको देख लेते हैं थोड़ा। ये विलय पत्र जो आपका है ये क्या है? विलय पत्र, विलय पत्र क्वेश्चन जो आपका आता है इसमें विलय पत्र को अपन देख लेते हैं। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। विलय पत्र, ये विलय पत्र भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 1947 में। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और 1947 के बाद की स्थितियां हैं। तो जब 1947 में स्वतंत्र हुआ, हम आप सभी जानते कि भारत और पाकिस्तान ये 2 राष्ट्रों में निकल के आया। विलय पत्र देशी राज्यों के भारतीय संघ में, यानी यदि हम देखें इसको
लिखें तो देशी राज्यों के भारतीय संघ में भारतीय संघ में सम्मिलित होने की प्रक्रिया संघ में सम्मिलित होने की प्रक्रिया जो थी उससे विलय पत्र कहा गया। अब देखते हैं इसको क्या है। इसको विलय पत्र जो है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो दो तरीके से स्वतंत्र हुआ था। एक वो भारत था जहां ब्रिटेन का सीधा नियंत्रण था, और एक वो भारत था जहां देसी रजवाड़े थे। ये तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन इसकी स्थिति क्या बनी? ये विलय पत्र जो है वो इस भारत के लिए है जो राजाओं के नियंत्रण में था। कहने का मतलब ये है कि जो ये विलय पत्र है, ये देसी राजा इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके और भारत संघ में जो एक अखंड भारत का निर्माण हो रहा था, इस भारत संघ में अपने आप को विलय कर सकते थे। ये वो विलय पत्र है कि भारत का जो एकीकरण चल रहा था, उस एकीकरण में भारत संघ में विलय करने के लिए इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके देसी राजा और अपने आप को भारत संघ में विलय कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं।